विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, हम अच् संधि पढ़ रहे थे। अच् संधि में हमने प्रथम यण संधि का अध्ययन कर लिया था। उसके बाद अयादि संधि हमने पढ़ ली है और अब अयादि में ही दूसरा जो सूत्र है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, वान्तोई प्रत्यय। वान्तोई प्रत्यय क्या कह रहा है, देखिए। यकारादौ प्रत्यय परे औ तो रव आव एतौ इस्तः कि यकार आदि प्रत्यय यदि ओ और औ के बाद हो तो ओ तथा औ के स्थान पर क्रमशः अव और आव आदेश हो जाता है। देखिए, इससे पहले हमने एचो अयवा यावह सूत्र पढ़ा था, उसमें और इस सूत्र में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, किंतु दोनों की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। वो स्पष्ट होनी चाहिए, तभी ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आएगी। वहाँ ये बताया था कि एच के बाद अगर अच हो तो एच के स्थान पर अयादि आदेश होता है। यहाँ यह बताया जा रहा है कि एच चार वर्ण नहीं लिए, यहाँ केवल ओ और औ लिया है। तो ओ और औ के बाद यदि यकारादि प्रत्यय हो, वहाँ यह कहा था कि अच परे हो, यहाँ यकारादि प्रत्यय परे होने की बात कही गई है। दूसरा अंतर यह है, ठीक है। तो ओ और औ के बाद यकारादि प्रत्यय परे हों तो ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव आदेश होता है, जो कि पूर्व सूत्र की भांति ही है। पूर्व सूत्र में भी एच के स्थान पर आय और आव आदेश किया था, तो वहाँ भी ओ के स्थान पर हमने अव और औ के स्थान पर आव आदेश ही किया था। तो यहाँ भी वही आदेश करेंगे, किंतु जो परिस्थिति है दोनों की वो भिन्न है। वहाँ ओ और औ के बाद अच होने की बात कही थी, यहाँ यकार आदि प्रत्यय होने की बात कही है। तो यदि ओ और औ के बाद यकार आदि प्रत्यय हो तो वहाँ अव और आव आदेश एचो अयवा यावह सूत्र से नहीं होंगे, बल्कि वान्तोई प्रत्यय सूत्र से होंगे। ये हमें जो है ध्यान रखना है। और इससे दो सिद्धियां बनती है, गव्यम और नाव्यम। कैसे बनाएंगे, देखिए। गव्यम, गो प्लस यम। यहाँ देखिए, गव्यम की सिद्धि बनानी है तो गो प्लस यम। गो में ओ है, यहाँ अच नहीं है, इसलिए एचो अयवा यावह सूत्र काम नहीं करेगा। यहाँ यम है, तो यम जो है यकारादि प्रत्यय है। तो अब यहाँ जो सूत्र काम करेगा वो सूत्र करेगा वान्तोई प्रत्यय। तो वान्तोई प्रत्यय सूत्र से गो के ओ के बाद यकारादि प्रत्यय होने के कारण ओ के स्थान पर अवादि आदेश हुए, और फिर वही यथा संख्यम अनुदेश समानाम सूत्र से ओ के स्थान पर अव ही आदेश होगा। तो रूप बन जाएगा ग, ये ग हलंत होगा, प्लस ओ के स्थान पर अव प्लस यम, तीनों को मिला देंगे तो गव्यम रूप सिद्ध हो जाता है। यहाँ भी केवल दो सूत्र ही काम में आएंगे, दो सूत्रों से जो है यह सिद्धि बन जाएगी। इसी तरह नाव्यम। नाव्यम जो है इसका संधि विच्छेद होगा नौ प्लस यम। औ है तो औ जो है एच में आता है, किंतु चूंकि अच नहीं है बाद में, तो वो जो एचो अयवा या वह सूत्र है वो सूत्र यहाँ काम नहीं करेगा।
यहाँ जो है वान्तोई प्रत्यय सूत्र कार्य करेगा और उससे औ के स्थान पर अव और आव आदेश होंगे, किंतु जो यथासंख्यम अनुदेश सूत्र है उस सूत्र से दूसरे के स्थान पर दूसरा ही आदेश होगा। कहने का मतलब यह है कि औ के स्थान पर आव ही आदेश होगा, तो रू बन जाएगा, न हलंत हो जाएगा है, औ के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा और यम रख देंगे, मिला देंगे तो नव्यम रूप सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार जो है ये सूत्र स्पष्ट है। अब देखिए यही एक वार्तिक आता है कि अद्व परिमाणे च, ये जो स्थिति बताई गई है वो यकारादि प्रत्यय होने पर ही नहीं बल्कि अद्व परिमाणे च, ये वार्तिक से बताया गया है कि जो मार्ग है उस मार्ग वाचक परिमाण में भी यही काम में आएगा। जैसे गो प्लस युति, तो युति जो शब्द है ये यकारादि प्रत्यय वाला शब्द नहीं है, यह अद्व परिमाणे च इस सूत्र से मार्ग बोधक होने के कारण यहाँ भी वान्तोई प्रत्यय सूत्र से ही अब आदेश होगा। तो गो प्लस युति, गो प्लस युति में गो के ओ के स्थान पर वान्तोई प्रत्यय सूत्र काम करेगा, किंतु वो पूरा काम नहीं कर रहा, वो अद्व परिमाणे च इस वार्तिक की सहायता से काम करेगा और इससे जो है ओ के स्थान पर अब आदेश हो जाएगा। तो ग हलंत हो गया, ओ को अवादेश हो गया और युति मिला देंगे तो गव्युति रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार जो है ये अयादि संधि पूर्ण होती है। धन्यवाद।